हमारे सहयोगी जुड़ते जाएंगे, अलग अलग शहरों का रुख कर लेंगे। सबसे पहले रुड़की का रुख कर लेते हैं। प्रवेश, जरा बताइएगा फिलहाल रुड़की में क्या तापमान बना हुआ है? क्या यहाँ पर भी हाड़ कपा देने वाली सर्दी है? क्योंकि आज तो राजस्थान हो, यूपी हो या दिल्ली एनसीआर हो, यहाँ पर लगातार अलर्ट जारी किए गए हैं। जी मनीषा, उत्तराखंड में लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि ठंड का कहर जारी है। रुड़की में इस वक्त की जो स्थिति है वो स्थिति ये इस कदर बदहाल बनी हुई है कि पहाड़ों में सूखी ठंड पड़ रही है जिस तरीके से देखा जा रहा है। और मैदानी इलाके में कोहरे का कहर जारी है। तो जिस तरीके से सुबह शाम की ठंड है, इस वक्त का जो न्यूनतम टेम्परेचर है वो लगभग 4 से 5 डिग्री का टेम्परेचर है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार पहाड़ों पे बर्फ ना पड़ने के कारण इस वक्त जो हरिद्वार और ये रुड़की जो ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति बनी हुई है और लगातार इस तरीके से की ठंड देखी जा रही है कि जो ग्रामीण लोग हैं वो घर से ना निकलने के लिए मजबूर हो गए। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं आग अलाव का सहारा ले रहे हैं और गर्म पानी ही पी रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार यहाँ की स्थिति इस तरीके से बनी हुई है कि ठंड और ग्रामीण क्षेत्र है रुड़की और जो खेत खलिहान के इलाके हैं लगातार इस ओर कोहरे का कहर सुबह शाम लगातार जारी रहता है। जिस वजह से देखा जाता है कि जो ग्रामीण और क्षेत्र के लोग हैं वो लोग घर से ना ही निकल पाते हैं और जो काम करने में दिक्कतें भी आती हैं। और जिस तरीके से देखा जाता है कि रुड़की से हरिद्वार कुछ लोग अपने काम के प्रति भी जाते हैं। जिस तरीके से हरिद्वार में सिडकुल है और सिडकुल में लोग कंपनियों की ओर भी रुक लगातार ठंड होने के कारण कोई लोग कुछ छुट्टियां भी मारना पड़ रही है। और ये भी देखने को मिल रहा है कि जो दिल्ली हरिद्वार हाईवे है उस पर भी लगातार इस तरीके से ठंड की वजह से एक्सीडेंट का कहर भी जारी है। तो आपको बता दें कि ये जो ठंड का कहर है वो लगातार इस तरीके से जारी है और प्रदेश में कहीं ना कहीं ये कहर जारी हुआ था और सूचना जारी हुई थी कि 13 तारीख तक 14 तारीख तक लगभग प्रदेश में बर्फबारी और बारिश की आशंका जताई गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जो पूर्वानुमान था अभी तक तो ना के बराबर साबित हुआ। लेकिन देखना होगा कि आगे आने वाले समय में, अभी बीते 2 से 3 दिन बचे हुए हैं, देखना होगा कि आगे आने वाले समय में जो पूर्वानुमान है वो सही साबित होता है या इसी तरीके से ठंड पड़ती रहेगी। हम्म। प्रवेश, क्या यहाँ पर बढ़ते तापमान को लेकर या बढ़ती ठंड को लेकर, कोहरे को लेकर यहाँ पर स्कूलों में टाइमिंग्स में बदलाव किया गया है क्या, या फिर बच्चों के स्कूलों में अवकाश घोषित किए गए हैं? क्योंकि वो तमाम शहर, वो तमाम राज्य या ज़िले जहाँ पर लगातार ठंड बढ़ रही है वहाँ पर ऐसे ही फैसले लिए गए हैं। क्या यहाँ पर भी ऐसा कुछ फैसला? जी मनीषा, आपको बता दें कि जिस तरीके से हरिद्वार में बच्चों की जो स्कूल की छुट्टियां कर दी गई थी, 14 से 15 जनवरी तक की लगभग छुट्टी कर दी गई थी। और देखा गया था कि छुट्टी का जो समय था वो और जो स्कूल का बच्चों का समय होता है वो जो गर्मी में जो बच्चे स्कूल जाते हैं तो लगभग 7 बजे का वो समय होता है जब बच्चे स्कूल की ओर रवाना होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ठंड ज्यादा होने के कारण कुछ स्कूलों ने 8 और कुछ स्कूलों ने 9 बजे का समय कर दिया था। लेकिन अभी भी लगातार इस कदर ठंड का कहर जारी है कि अब देख रहे हैं कि हरिद्वार में अभी तो इस तरीके की कोई भी सूचना जारी नहीं है कि छुट्टी का आदेश जो है वो आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर ठंड इसकी कदर बहरहाल लगातार जारी रही तो देखना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जो ये छुट्टी का जो समय है वो प्रवेश, आगे बढ़ा दिया मौसम जाए विभाग जिलाधिकारी ने द्वारा। आने वाले कितने दिनों तक अलर्ट जारी किया है? क्या कोई संभावना है लोगों को कि तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी होगी? हाँ। जी मनीषा, उत्तराखंड में लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा था कि बर्फबारी और बारिश का जो पूर्वानुमान है वो जारी किया गया था। लेकिन आज कहीं ना कहीं 10 से 11 तारीख हो चुकी है और अभी तक जो पूर्वानुमान है वो गलत साबित हो रहा है। और पहाड़ों में भी अभी तक ऐसी कोई बर्फ नहीं पड़ी है जिस वजह से थोड़ी राहत मिल सके नीचे के लोगों को। लेकिन नीचे के जो मैदानी इलाके हैं लगातार बर्फ वो लगातार कोहरे का कहर जारी है। और जो जनपद थे, जो नीचे जो पहाड़ी जनपद नहीं है, मैदानी जनपद है, उनमें कहीं ना कहीं इस तरीके से देखा गया था कि कोहरे का कहर, जो कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया था, कोहरा अभी भी इसी तरीके से बरहाल बना हुआ है। लेकिन बारिश और जो बर्फ है उसका कहीं नामो निशान नहीं है। जी। हम्म। कुछ और फैसले सरकार की ओर से रैन बसेरों को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं वहां पर? सरकार और प्रशासन क्या मुस्तैदी के साथ रैन बसेरों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है? क्योंकि दावे वादे तो यही प्रवेश किए जा रहे हैं कि हमने रैन बसेरों में कंबलों की व्यवस्था, बिस्तरों की व्यवस्था या अलाव की व्यवस्था की है, लेकिन क्या वो वाकई में धरातल पर नजर भी आ रहे हैं? जी मनीषा, आपसे कुछ दिनों पहले जो है न्यूज इंडिया की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जो है जांच पड़ताल करी थी और रियलिटी चेक के माध्यम से जाना था कि जो रैन बसेरे हैं वो सिर्फ नाम निशान के लिए बनाए गए हैं, ये लोगों को उसको लाभ भी देखने को मिल रहा है। हरिद्वार हर की पैड़ी स्थित जो लगभग वहां पे 3 से 4 रैन बसेरों में रियलिटी चेक किया गया था और वहां पे देखा गया था तो जो रैन बसेरे थे वो पूर्णतः सुचारू थे और जो लोग थे, जो यात्री थे, वो काफी खुश नजर आए थे। और यात्रियों का साफ तौर से कहना था कि ऐसी व्यवस्था जो है हमने पहली बार किसी जनपद में हम्म। देखी है। हम घूमने के लिए कई राज्यों में गए, कई जनपदों में गए,
गए, लेकिन इस तरीके की व्यवस्था लोगों के लिए गद्दे, कंबल, रजाई स्थिति सब वहां पे मौजूद थी, अलाव की व्यवस्था भी थी। तो जो यात्री थे वो पूर्णतः खुश नजर आ रहे थे। अब देखना होगा कि ये जो ठंड का सितम है वो हम्म। कब तक जारी रहेगा, लेकिन जो हम्म। इस वक्त की बहरहाल स्थिति है वो टेम्परेचर 4 से 5 बना हुआ है। और जो हम्म। जब मैदानी इलाके हैं वहां पे कहीं ना कहीं ठंड इस कदर बढ़ रही है कि जो हम्म। बच्चे और जो बूढ़े लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो कहीं ना कहीं बीमार भी पड़ रहे हैं, जिस वजह से अस्पताल में जो है बीमारियों की संख्या भी ज्यादा देखने को मिल हम्म। रही है। ठीक है प्रवेश, अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा। एस एन पांडे जी मौसम वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एस एन पांडे जी, बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका न्यूज़ इंडिया पर। लेकिन ये जो हम सर्दी बढ़ती हुई देख रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि कई ऐसे राजस्थान में कई ऐसे शहर हैं जहाँ पर पहली बार जो रिकॉर्ड है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। 10 डिग्री से दिन का तापमान कम होना, 8 डिग्री सेल्सियस होना, ये किस तरह के संकेत हैं? हाँ देखिए, बिल्कुल जो हमारा उत्तराखंड पहाड़ पर है वहाँ जबरदस्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है और तापमान वहाँ पे माइनस में भी, जम्मू कश्मीर के ऊपर जो है, जो हमारा कारगिल है, इन सब जगह माइनस में तापमान भी है। उसी तरह हमारा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस तरह बर्फबारी होनी चाहिए थी वो बर्फबारी अभी तक नहीं हुई है और अभी आगे आने वाले दिनों में बर्फबारी की संभावना भी नहीं दिख रही है। करीब 17-18 तारीख के बाद फिर अगर कोई WD नया आता है और उसका एक साइक्लोन भी बनेगा, एंटी साइक्लोन भी बनता है एक, तो दोनों अगर आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं और WD की नमी और ये अरबियन सी की भी नमी अगर उसमें ऐड होती है तो हो सकता है कि फिर नीचे हमारे कुछ जो मैदानी भाग है वहां पर बारिश की गतिविधियां हों। लेकिन फिलहाल अभी जिस तरह से पहाड़ों पर लगातार तापमान गिर रहे हैं और सर्दी, कड़ाके की सर्दी हो रही है, तो ये स्थितियां अभी जारी रहेंगी। लेकिन जो गंगा के मैदानी भाग हैं, उत्तर प्रदेश है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, पंजाब है, हरियाणा है, इन सब जगह धूप दिन में निकल रही है। और क्योंकि अब आसमान साफ है, उत्तर पश्चिमी हवाएं भी अपना असर पूरे गंगा के मैदानी भागों में दिखा रही, जिससे दिन चढ़ते और सुबह धूप निकल रही है। तो धूप जब दिन में निकलती है तो कहीं कहीं तापमान भी बढ़े हैं गंगा के मैदानी भागों में, पहाड़ों पर नहीं बढ़े हैं। पहाड़ों पर अभी तो धुंध का है, कोहरा भी है, प्रदूषण भी है, ये सारी चीजें हैं। तो ये स्थितियां अभी आगे आने वाले दिनों में जनवरी में जारी रहेंगी। लेकिन जब बीच में धूप निकलती है तो निश्चित रूप से लोगों को हमारे ऐसे पांडे जी, कई कहीं पर शीतलहर को लेकर भी अलर्ट है, कोल्ड वेव को लेकर भी अलर्ट है। ये कितनी खतरनाक हो जाती है सर? ये कितना खतरनाक है कोल्ड वेव लोगों के लिए? देखिए, अब की बार जो हमारी साइबेरियन हाई होती है, जो नॉर्थ पोल की हवाएं होती हैं, जो साइबेरिया से आती हैं, तो वो कमजोर हैं, जिनको साइबेरियन हाई हम कहते हैं, वो निश्चित रूप से हमारे पूरे भारत, एशिया, यूरोप पर असर डाल रही हैं। जबकि हमारे पहाड़ों पर बर्फबारी बहुत कम हुई है और पहाड़ बिल्कुल हमारे काले दिखाई पड़ रहे हैं। हमारे पहाड़ों पर जम्मू कश्मीर, चाहे उत्तराखंड या हिमाचल में, सिर्फ ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी पिछले कुछ दिनों में दर्ज की गई है। तो ये स्थितियां निश्चित रूप से हमारे इकोलॉजी के लिए और हमारी जो गंगा यमुना ऐसी जीवनदायिनी नदियां हैं जिनके किनारे लाखों करोड़ों की आबादी रहती है और इन्हीं नदियों से उनको सिंचाई के लिए, पीने के लिए पानी उपलब्ध होता है। तो अगर इस कम बर्फबारी